यहीं बैठा रहा ऐसा करके आगे बस ठीक है, यहीं खड़ा रहा शुरू हो गई यार 10-15 मिनट तो सस्ता वाला तो खड़ा रहा वहीं पर। मैं अंदर करूँ सेटअप सेटअप यहीं कर देते मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के हाँ ले ले शरण पड़े की राखियाँ प्रभु जी तुम चल अंदर जा अंदर जा शरण पड़े राखियाँ प्रभु जी तुम एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। और मेरे शिव महाराज की जय, गुरुमुखा आज कितना खुशी भरा दिवस है कि सब मिलकर अपने प्राण धन श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। दिवस सुहाना घड़ी सुहानी, बाज रही शहनाई है, प्रभु जी के अवतार दिवस की लाखों लाख बधाई है। कैसा दिन है शुभ आज आया, प्रभु का दर्शन पाया है, मिलकर सबने सुंदर सुंदर मंगल गान गाया है। करते हैं प्रेमी निश दिन ये विनय प्रभु के चरणों में, भक्ति की दौलत देकर हमको रखना अपने चरणन में। तेरा ही मैं दास कहाऊं और शरण में निश दिन आऊं मैं, झोली फैला कर मांगता यही कि भक्ति की दौलत पाऊं मैं। यही है सरमाया मेरा, ध्यान तुम्हारा हो दिल में, करते रहे नित नित सिमरन और बस जाओ तुम प्राणन में। प्रभु के बेटी अपने प्रभु के चरणों में विनय करते हैं कि ऐ प्रभु, हम कितने भाग्यशाली हैं जो आपने हमें अपनी शरण लगा लिया, अपना सेवक बना लिया, फिर आपसे भक्ति की दात पाकर हमें जो प्रसन्नता होती है वो हम अपनी जुबान से बता नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ हम वाणियों में पढ़ते हैं सुनते हैं कि जो जो महापुरुष आए उन
हमें क्या उपदेश दिए, क्या संदेश दिए, उन्हीं पर अब हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी स्वयं नारायण संत बाणा पहनकर हमें भक्ति का पथ दर्शाने के लिए आए। फिर उन्होंने हमें इस मार्ग पर चलना सिखाया। जैसा हम वाणियों में पढ़ते थे वही दिन रात हमसे अमल करवा रहे हैं। परम संत कबीर साहिब की भी वाणी है कि ऐ सेवक कहलाने वाले, तुझे कैसा होना चाहिए? सेवक धर्म क्या है? तो वाणियों में ये लिखा है कि सेवक का धर्म है अपने स्वामी की मौज पर चलना। जैसा हम नित्य प्रति अपने प्रभु जी के मुख से यही वचन सुनते हैं, तो कबीर साहब भी यही वाणी उच्चारण कर रहे हैं कि कबीर रोड़ा हुए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा तेरा दास है ताही मिले भगवान। रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो पंथी को दुख दे, हरिजन ऐसा चाहिए जो धरणी में खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागी अंग, हरिजन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वंग। पानी हुआ तो क्या हुआ, जो ताता सिरा हुए, हरिजन ऐसा चाहिए जैसे हरि होए। परम संत कबीर साहिब जी कितनी मधुर वाणी में कितने ज्ञान भरे शब्द हमें बतला रहे हैं कि ऐ सेवक कहलाने वाले, तू इस प्रकार मिट जा कि रास्ते का रोड़ा बन जा। रास्ते पर सड़क पर पड़े हुए रोड़े तो किसी प्रकार का अहम होता है, फिर कहते हैं रोड़ा भी नहीं, उससे भी किसी को कष्ट पहुंच सकता है। अगर किसी का पैर अड़ गया तो उस पथिक को कष्ट होगा, रोड़ा भी नहीं। अगर तू सच्चा सेवक बनना चाहता है तो तू धूल बन जा, जैसे मिट्टी धूल है, अपने आप को ऐसे मिटा दे। फिर कहते हैं धूल भी नहीं, हवा में जब धूल उड़ती है अगर वो किसी की आंख में चली जाए तो उसको कष्ट दे सकती है, मगर सेवक से सबको सुख मिलना चाहिए, किसी को कष्ट ना हो। फिर कहते हैं धूल भी नहीं, ऐ सेवक तुझे पानी जैसा बन जाना चाहिए। फिर कहते हैं पानी भी नहीं, वो भी कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा। हम देखते हैं सर्दियों में पानी ठंडा हो जाता है, चाहे वो नदियाँ हैं, तालाब हैं, नल हैं, और गर्मियों में गर्म भी हो जाता है। सेवक को ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैसा हो सेवक? पानी हुआ तो क्या भया, जो ताता सिरा होए, हरिजन ऐसा चाहिए जैसा हरि भी होए। पानी जैसा भी नहीं, सेवक को वैसा बनना चाहिए जैसे तेरे स्वामी है। वो किस मौज में तुझे चिल्ला रहे हैं, अगर तू उनका सच्चा सेवक है तो उन जैसा बन जा। जब तू उन जैसा बन जाएगा, उनकी मौज पर चलेगा, तो उनका सारा प्यार तेरे ऊपर उमड़ पड़ेगा। वो फिर क्या देंगे?
हीरे मोती की गठड़ियां या कुछ और देंगे? वो देंगे भक्ति की दात, रूहानी दौलत, जिस दौलत को पाके तेरा जीवन तो अमर होगा, लाखों को तो अमर करने वाला बन जाएगा। वो तुझे ऐसा बनाना चाहते हैं। उनकी ऐसी रहमत है, ऐसी कृपा दृष्टि है कि वो अपने सेवक पर अति दयाल होते हैं, अति दयाल होते हैं। तो उनकी दयालुता का कोई हिसाब नहीं। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी, जिनका आज हम अवतरण दिवस मना रहे हैं, किस प्रकार प्रभु का हृदय कोमल होता है और किस प्रकार उनका अपने सेवकों के साथ स्नेह होता है। पिता से माता 100 गुणा, सुत से करती प्यार, माता से हरि 100 गुणा, हरि से गुरु लखवार। पिता से माता छिप छिप कर प्यार करती है। अगर पिता रोकता भी है, माँ छिप छिप कर भी प्यार करेगी कि मेरा बेटा कहीं रुष्ट ना हो जाए, कहीं उदास ना हो जाए। फिर उससे 100 गुना बढ़कर भगवान प्यार करते हैं, जो हर एक को अपनी संतान जानते हैं। फिर उनसे लाखों गुना बढ़कर सतगुरु प्यार करते हैं, जो हमें गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, हमें जीवन सफल करना सिखाते हैं कि तेरे जीवन की सफलता किसमें है। अब उनका तो प्यार उमड़ता है, वो हमें क्या का क्या बनाना चाहते हैं। फिर हम अपने हृदय में देखें कि क्या जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं हम भी बनना चाहते हैं या नहीं। हम कैसे बनेंगे? जब उनकी आज्ञा मौज पर चलेंगे। तो एक बार हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी, उनको फूलों का, बगीचों का बड़ा शौक था। जहां भी जाते, चाहे बेंगलोर जाते या और किसी हरियाली जगह पर जाते, लंदन जाते, कहीं भी जाते, तो जहां सबसे सुंदर फूल देखते, फरमाते इस पौध को साथ ले चला। फिर वो बड़ी दूर दूर से लाकर कलियां सारी मोती बाग में लगवाते। सुंदर सुंदर बगीचे, उपवन उनको बहुत प्रिय है। तो एक दिन मोती बाग में सैर कर रहे थे। महापुरुषों की लीलाएं, उनके ये अमली जाम है जो उन्होंने आप अमल किया और सबको करने के लिए सिखा दिया। तो एक दिन सैर कर रहे थे, सैर करते करते मोती बाग में फूलों की 1-2 टहनियां टूटी पड़ी थी। पूछा कि ये टहनियां कैसे टूटी पड़ी है, क्योंकि बड़े दिल से वो फूल लगवाते थे, लेकिन टूटी हुई टहनी को वो किसी के टूटे हुए दिल को नहीं देख सकते, टूटी टहनी को कैसे देख सकते थे। तो जैसे ही देखा, फरमाया ये कैसे टूटी पड़ी है। अब वो तो दयालुता के स्वरूप है, मेहरों के भंडार है, दया के सागर है, मगर हम जीव तो मायावी जीव है। हमारे मन पर तो माया के आवरण चढ़ जाते हैं। अब जो सेवक साथ थे उनसे पूछा तो उनको लगा कि ये श्री गुरु महाराज जी को अच्छा नहीं लगा, मगर उनकी मौज तो कुछ और ही थी। तो उन्होंने सोचा कि इनको महापुरुष पग पग पर जहां भी चरण छुआते हैं, जहां भी कोई हानि लाभ देखते हैं, उसको देखकर हमें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं।
अब उनका मकसद था शिक्षा देना। तो आगे उन सेवकों ने क्या कहा कि महाराज जी, अगर आज्ञा हो तो यहाँ लिख दिया जाए कि फूल तोड़ना मना है। यहाँ कई प्रकार के लोग आते हैं, वो फूल तोड़ते हैं गलत तरीके से, टहनियाँ भी टूट जाती हैं। अगर आप आज्ञा दो तो हम ऐसा लिख दें कि फूल तोड़ना मना है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया नहीं। उनको अपने प्रेमी कितने प्यारे हैं कि जो प्रेमी यहाँ आएंगे तो उनको हम ऐसा सख्त शब्द नहीं बोले, कैसा प्यार भरा शब्द बोले। फरमाते हैं नहीं, प्रेमियों को ऐसे प्रेमियों के लिए नहीं लिखना। आप कलम उठाओ और ये लिखो जो हम फरमाते हैं, जो हम कहेंगे वही लिखो। तो फरमाया वही मोती बाग में कुर्सी पर विराजमान होकर उन फूलों के सन्मुख विराजमान हो, सबको दर्शन भी दे रहे हैं। और कितने प्यार भरी वाणी में उन्होंने अपने अरशाद वचन लिखवाए कि आओ हम आपका स्वागत करते हैं। बोलो, आओ हम आपका स्वागत करते हैं। मुस्कान भरी कलियों से खुशियां दिल में भरते हैं। मुस्कान भरी कलियों से खुशियां दिल में भरते हैं, मगर हमें छूना नहीं, हम बहुत डरते हैं। अब ख्याल करो कि कितने प्यार भरे शब्द वो लिखवा रहे हैं। एक ये भी शब्द है, फूल तोड़ना मना है। हम तो कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, लोग फूल तोड़ते हैं, ऐसा लिखना चाहिए। मगर प्रभु को तो ये शब्द भी अच्छे नहीं लगे। कैसी मधुर वाणी, कैसा मधुर प्यार। फरमा रहे हैं कि ये लिखो कि रहो संसार में, रहो संसार में, मगर संसार से दिल जोड़ना नहीं। देखो बड़े प्यार से, मगर हमें तोड़ना नहीं। अब देखो कितने प्यार भरे शब्द हैं। क्या हमारे दिल में ऐसा प्यार मरता है? हमारे प्रभु जब इतने प्यार के भंडारी हैं, वो हमें दिन रात दाद दे रहे हैं, तो हम भी उनके सेवक हैं। जैसे कबीर साहब ने फरमाया कि सेवक को कैसा होना चाहिए, जैसे उनके हरि हैं। जब हमारे हरि के दिल में इतना प्यार है तो हमारे दिल में कितना प्यार हो कि हर प्रेमी के लिए हमें ऐसे लगे कि मेरे इस प्रेमी में भी मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं। हर घट घट में उनका वास है। जब हम हर घट में उनका वास देखेंगे तो वो घट घट में हमें दर्शन देंगे। ऐसा नहीं कि वो हमसे दूर हो जाएंगे, मगर जितना जितना प्यार, जैसे उनकी इच्छा होती है कि हमारे प्रेमी प्यार से रहे। टूटी हुई डाली देखकर भी उन्होंने कैसी भारी शिक्षा दी कि सब प्रेमी जो साथ थे, जब ये अरशाद वचन फरमाए और लिखवाए तो सभी ने दंडवत कर दी कि प्रभु आप जैसा महान इस दुनिया में कौन हो सकता है कि आप फूलों की डालियों के साथ भी कितना प्यार कर रहे हो कि फूल की डाली भी किसी को कोई सख्त शब्द ना कहे। ये ना लिखा जाए कि मत तोड़ो। देखो बड़े प्यार से, मगर तोड़ना नहीं। रहो संसार में, दिल जोड़ना नहीं। ये हमारे पंचम पातशाही महाराज जिनका आज हम अवतार दिवस मना रहे हैं, उन्हीं के अरशाद वचन है। तो सच एक एक वचन को अगर हम हृदय में धारण कर ले, एक एक वचन को अपने दिल में बसा ले, तो हमारी काया ही न कलम हो जाए, हमारा जीवन ही बदल जाए। फिर प्यार ऐसी दात है कि अब
कटु से कटु नफरत करने वाला भी प्यार के बंधन में बंध जाता है। तो वो हमें दिन रात यही शिक्षा देते हैं, यही सिखाते हैं, यही उपदेश देते हैं। तो बलिहार जाए उन पर जो हर घड़ी अपने प्रेमियों को बार 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 भक्ति की दात लौटाते हैं, भक्ति के नुक्ते समझाते हैं, फिर संसार में प्रीत करनी सिखाते हैं। भजन बोलते हो ना, है संत प्यारे के दी जगत में नूर फैलाते हैं, है संत प्यारे के दीप जगत में नूर फैलाते हैं। चली आई सदारी सभी को गले लगाते हैं, यही चली आई सदारी सभी को गले लगाते हैं। प्यार के दीप जगत में नूर फैलाते हैं। संत प्यार के दीप जगत में नूर फैलाते संत प्यार के दीपक होते हैं जो संसार में नाम की महिमा फैलाते हैं। दीप नाम का दीपक लेकर वो हर जगह अंधकार में प्रकाश करते हैं। हमारे मन अंधकार से भरे होते हैं, लेकिन जब वो हमारे घट में ज्ञान का दीपक जगमगाते हैं, उस वक्त हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाता है। ये युग युगांतर से रीत चली आई। जब जब भी भगवान आए, जिस रूप में आए, उन्होंने अपने प्रेमियों को जागृति दी, अंधकार से निकाल कर रोशनी में ले आए। फिर कितने दयालु हैं कि प्रेमियों को हर वक्त अवसर देते हैं कि प्रेमी सिमरन भी करें, आरती पूजा भी करें, सत्संग में भी आए और सेवा भी करें, दर्शन ध्यान भी करें। फिर जब हम उनके दर की सेवा करते हैं, माया तो दिन रात खर्च कर रहे हैं, ना जाने कितना कुछ रोज हम खर्च करते हैं, लेकिन वो सब कुछ तो शरीर के निमित्त ही किया। जो हम गुरु दरबार की सेवा करते हैं, तो ऐसे समझो कि वो हम अपने परलोक के बैंक में जमा करवा रहे हैं। जो जो उन्होंने हमें सेवा बख्शीश करी, तो हम पर इतनी रहमत करी कि ना जाने हम कर पाते या न कर पाते। कैसे उन्होंने हमारी अंतरात्मा में प्रेरणा दी और हमें सेवा बख्शीश कर दी। तो ये सेवा कहाँ ले जाती है? मालिक संग मिलाती है। एक बार श्री पंचम पातशाही महाराज जी के सन्मुख हम सब खड़े थे और संगत की सेवा भेंट कर रहे थे और विनय कर रहे थे कि सारी संगत बहुत याद करती है, पुकारती है आपको, और ये तिल पुष्प संगत की सेवा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये यहाँ तक नहीं पहुंची, ये सेवा तो उनकी धुरधाम तक पहुंच गई है। धुरधाम के वासी जब स्वयं सन्मुख विराजमान हैं, स्वयं को आशीर्वादें दे रहे हैं, अपने प्रेमियों को अपना दीवाना बना रहे हैं, तो फिर क्यों ना प्रेमी कुर्बान हो। प्रेमी कुर्बानियां जो करते हैं उन पर, तो वो ऐसे समझो
कि अपने परलोक के बैंक में ये दात जमा करवा रहे हैं। जैसे हम थोड़ी थोड़ी दौलत इकट्ठी करते हैं तो बहुत सारी दौलत हो जाती है। बच्चे कमाना सीखते हैं, हम उनको शिक्षा देते हैं, बेटा तुम कमाना, कुछ खर्च करना और कुछ साथ साथ जोड़ते भी जाना। कहते हैं ना कि कुछ जोड़ोगे तो आपके काम आएगा। तो ऐसे ही महापुरुष हमें रूहानी दौलत एकत्र करने का ढंग सिखाते हैं कि गुरुमुखो संसार में राजा जनक की तरह राज करो, लेकिन साथ साथ वो कमाई भी कर लो जो तुम्हारे साथ जाने वाली है। तो इसलिए उनकी दयालुता का कोई अंत नहीं। हर कर्म में वो हमारे ऊपर दयालुता ही लुटा रहे हैं। तो आज हम शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में लाखों लाख मुबारकबाद और आभार प्रकट करते हैं। उनके चरण कमलों में लाखों लाख मुबारकबाद भेंट हो। और फिर आज के दिवस की सारी संगत को भी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने सारी संगत के लिए प्रेम भरी मधुर मधुर दुआ आशीर्वाद फरमाई है। प्रेमी चाहे दूर बैठे होते हैं या पास, उनको सारे ही प्रेमी प्यारे हैं। फरमाते हैं कि जो सन्मुख बैठकर दर्शन कर रहे हैं ये भी हमें प्यारे हैं, जो दूर बैठे हैं वो भी हमें प्यारे हैं। तो इसलिए वो दोनों का कमल उठाकर आशीर्वाद देते हैं कि सबको हमारी आशीर्वाद पहुंच जाए। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ समागम की फिर से सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक हो। जय